अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्या है, अब हम जो स्टडी करेंगे वो क्वेश्चन होगा आपके मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। देखिए क्या है प्रॉब्लम आपकी। मिनिमम z इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है 3x प्लस 5y। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स -2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4। जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपको क्या गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये आपका है, ठीक है। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन बोल दीजिए या फिर कंडीशन बोल दीजिए, ठीक है। क्या है, x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस तीन इक्वेशन की आपको क्या करनी है, ग्राफ स्केच करनी है, ग्राफ ड्रा करनी है, ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आपकी 4 और इक्वलिटी सपोज करते हुए x y की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 आप करते हो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 2। यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 3 और y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3। यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपको 0 4 क्या है, 0 4 ये आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस का 4, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, 1 2 3 4, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट रहा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, x इज इक्वल्स टू 0। पहले तो इसको ड्रा कर दीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की 0, x की 3। इस दो पॉइंट को मीट करवाना है, ये रहा आपका। फिर यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की 0, x की वैल्यू 2, इस दो पॉइंट को मीट करवाइए। ये आपकी इक्वेशन रही, ठीक है। ये कौन सी है, ये आपका जो है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2 का है और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का है। ये आपका क्या है, -2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4। ये आपकी किसकी इक्वेशन है, ये आपका जो है कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। देखिए अब कहाँ का कौन सा पोर्शन होगा, अब इस लाइन के ऊपर देखिए ये आपके इधर का पोर्शन होगा या फिर इसके नीचे का पोर्शन आपका है। ये जो स्ट्रेट लाइन है
x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे आप जब 0 0 रखते हो, क्या है 0 0 जब आप रखते हो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये आपको जो 0 है क्या 3 से बड़ा है? नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है इस लाइन के करेस्पॉन्डिंग कौन सा पोर्शन मिल रहा है, ये पोर्शन आपका पोर्शन बता रहा है। ठीक है, अब इस लाइन के करेस्पॉन्डिंग देखिए -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, और ये आपका क्या है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है 2, तो ये आपका 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 मिलेगा। मीन्स आपका जो है इस लाइन के नीचे का पोर्शन या फिर इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, कौन सा पोर्शन आपका, इसके नीचे का पोर्शन आपका है, क्या है, मीन्स ये पोर्शन आपका है। ऐसे ही आपका आगे भी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन पे आइए, क्या है, इस लाइन पे आइए। अब जब इस लाइन पे आते हो तो आपको जो है यहाँ पे 0 0 रख के देखिए क्या है, या फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 - 2y आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। मीन्स आपको जो है y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो आपको 0 है, x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 आपका 2 से छोटा है। यस, क्लियरली ऐसा तो है। इसका मतलब जो है इस लाइन के करेस्पॉन्डिंग नीचे का पोर्शन आपका होगा या फिर इसके ऊपर का, तो इसके ऊपर का। मीन्स इस लाइन के आपके ऊपर का पोर्शन है, मीन्स ये आपका कॉमन पोर्शन, ये नीचे तक ऐसे ही है। ठीक है, और ये आपका ऊपर इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के अंदर कॉमन पोर्शन कौन है, कॉमन पोर्शन तो आपको ये पोर्शन मिल रहा है ना, क्या है, ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन का मिल रहा है। और जो भी पोर्शन होगा आपके हमेशा पॉजिटिव प्लेन में होगा, क्या है, पॉजिटिव प्लेन में होगा। ये बताइए, ये आपका है। यहाँ पे आप जो है ये जो पोर्शन है, मीन्स ये सिर्फ इतना पोर्शन, ये आपका कैसा पोर्शन है, इधर का पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन है। और यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन तो कॉमन है, लेकिन इस लाइन का जो कॉमन है कहाँ पे, इसके इस लाइन के ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन ये मिलेगा, क्या है, कॉमन पोर्शन आपका ये मिलेगा। ओके, अब ये जो कॉमन पोर्शन है, क्या है, ये जो आपका कॉमन पोर्शन मिला है, ये कैसा है, वो चीज़ें सीखनी है आपको। कैसा है ये तो आपको क्लियरली पता चल चुका है कि ये आपका जो कॉमन पोर्शन है ये आपका अनबाउंडेड है, क्योंकि नीचे से तो इसकी बाउंड्री है लेकिन ऊपर से इसकी बाउंड्री नहीं है। देखिए कोई सेट आपका बाउंडेड कब होता है, या तो वो आपका नीचे से भी बंधा ना हो, ऊपर से भी उसका कोई बाउंड ना हो, ना ही नीचे से बाउंड हो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो सेट आपका अनबाउंडेड जो है लोअर बाउंडेड होगा, तब भी वो अनबाउंडेड कहा जाएगा, अपर बाउंडेड होगा तब भी वो आपका बाउंडेड कहा जाएगा। क्या है, जब वो आपका लोअर बाउंड नहीं होगा तब भी वो अनबाउंडेड है, जब उसके पास अपर बाउंड नहीं होगी तब भी वो अनबाउंडेड है, जब उसके पास लोअर बाउंड्री एज वेल एज अपर बाउंड्री दोनों नहीं होगी तब भी वो सेट आपका अनबाउंडेड सेट की ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेट आपका कैसा है, दिस सेट इज अ अनबाउंडेड सेट। इसका जो रीजन है वो कैसा मिल रहा है, अनबाउंडेड मिल रहा है। इस प्रॉब्लम जो आपकी एलपीपी है 2 वेरिएबल के अंदर जो दी हुई है, ये कैसी सोल्यूशन दे रही है, ये आपकी अनबाउंडेड सोल्यूशन दे रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका कैसा है, क्या है, ये जो पॉइंट है आपके वो कैसे कैसे पॉइंट है। देखिए आपको तो यहाँ पे स्केच करना होगा, मतलब ये है कि आप यदि पॉजिटिव डायरेक्शन के सेंस में लेना चाहते हो, फेजिबल सोल्यूशन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से आइए, यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, फिर आपको यहाँ पे आना होगा, फिर इसकी इधर, मीन्स ये पोर्शन आपका मिल रहा है। इस तरीके से आपको एलपीपी का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। और ये सोल्यूशन कैसा दे रहा है, दिस इज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन, इसके पास जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे कोई ये कहे कि यहाँ पे देखिए मिनिमम जेड की वैल्यू है, क्या है, मिनिमम जेड, आपको मिनिमम जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी, क्या है, मिल जाएगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम आपको इन्हीं में से तो मिलेगा। और ये तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जैसे ही बढ़ते रहेंगे जब आपको इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी तो आपका पॉइंट नहीं है जैसा कि आप जानते हैं,
यहाँ पे आप जब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको जो है बड़ी वैल्यू को छोड़ करके छोटी वैल्यू तो नहीं मिलेगी, मतलब जो छोटी वैल्यू मिलेगी उसके नीचे ही तो मिलेगी, नीचे मिलेगी। अब ये कौन सी वैल्यू होगी उसके ऊपर भी आपको डिस्कस कर लेना होगा। क्या है, यदि आपको मिनिमम जेड की बात कर रहा है तो आपको देखना होगा कि इसकी मिनिमम जेड की वैल्यू कौन दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये आपका पॉइंट मान लीजिए ए है, क्या है, दिस इज अ पॉइंट ए एंड बी, और ये पॉइंट आपका सी है। बी की वैल्यू कितनी है 0.3 है, ए की वैल्यू कितनी है 0.4 है, सी की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए कि पॉइंट सी आपके किन दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रही है, किन दो पॉइंटों के, किन दो लाइन के कटान पॉइंट से ये जो है आपका पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके किस किस लाइन से इंटरसेक्शन से मिल रही है, ये आपके इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन, मतलब ये रहा कि ये आपके जो है दूसरी लाइन से और तीसरी लाइन से, क्या है, दूसरे और तीसरे, मतलब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, वही आपके सी की वैल्यू देगा। ठीक है, क्या है, वही आपके जो है पॉइंट सी की वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आपकी कौन सी लाइन है, पहले तो ये बताइए, ये आपका ये लाइन है और ये वाली लाइन आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी जो है ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है x प्लस वाई क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू जो भी है, जब आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने लगिए तो वहाँ पे आप लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल इन सब चीज़ों को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलिए कि इक्वलिटी ही दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पे आपका जो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है। आप क्या कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, y की वैल्यू आपको 1/3 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको जो है x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3, 3 3 जा 9, 9 में से 8 जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 8/3 ये मिला है। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 8/3 और y की वैल्यू आपको 1/3। अब देखिए मिनिमम z आपको देखना है, आपको मिनिमम या तो इस पॉइंट से मिलेगा या इस पॉइंट से मिलेगा या फिर आपका ए पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट से आपको मिनिमम मिलने की पॉसिबिलिटी है। इन्हीं 3 पॉइंटों पे देखिए मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, जेड की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे पॉइंटों को और जो छोटी से छोटी वैल्यू देगा वही आपके मिनिमम जेड की वैल्यू हो जाएगी। देखिए पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हम मिन जेड लिखेंगे। ठीक है, और मिन जेड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे 3x प्लस 5y। देखिए पॉइंट आपके कौन कौन है, पॉइंट जो है आपका 0.3 है जो कि आपका, पहले ए देखिए, ए आपका 0.4 है, बी पॉइंट आपका कैसा है, ये आपका जो है 0.3 है। ओके, और जो सी पॉइंट है वो आपका कैसा है, ये आपका जो है 8/3 और 1/3 है। ओके, ये रहा आपका। और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू आपको 3 × 0 प्लस 5 × 4, ये आपको जो है 5 4 जा 20, ये आपको z इज इक्वल्स टू 3 × 0 प्लस 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू 3 × 8/3 प्लस का 5 × 1/3, 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 8 प्लस 5/3 और यहाँ पे 8 3 जा 24 और 5 आप ऐड करेंगे और आपको जो है कितना मिलेगा 29/3। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 3 9 जा 27, क्या है 3 9 जा 9 पॉइंट समथिंग, क्या है 9 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे 20 15 और 9 पॉइंट समथिंग में कौन छोटा वैल्यू दे रहा है, छोटी वैल्यू आपको कौन दे रहा है, ये वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आपको जो है इस मेथड से आप इसकी छोटी वैल्यू भी देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास क्या है, आप क्या करेंगे, आप जो है ओरिजिन के पैरेलल, क्या है ओरिजिन के, इस तरीके से आप क्या करेंगे, ओरिजिन के
मीन्स इस जो है एक्स वाई लाइन, आप क्या है एक्स वाई लाइन ड्रा करते जाइए जब तक वो पॉइंट जो आपकी एक्स वाई लाइन होगी वो आपके जिस पॉइंट को टच करेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और जो आपके ऊपर से जो आपके बड़ी से बड़ी वैल्यू को टच करेगा वो आपके मैक्सिमम पॉइंट को करेगा, ठीक है। बट उस मेथड से अभी मत जाइए, उस मेथड से आपके लिए हर बार जो है आपको क्या इसके लेके एग्जाम के अंदर तो आप बैठेंगे नहीं, इसलिए जो है आपके पास वो मेथड इजी नहीं है। आप ये मेथड सा यूज कीजिए और इस मेथड का यूज करते हुए आप पॉइंट को निकालिए। आपको कुछ भी ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना तो पेन से ही कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपका है कौन सा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ लेके जाने को नहीं मिलता, ठीक है। फिर आपका जो है ये कॉन्सेप्ट रहा, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। वो जो दूसरा मेथड है इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करने का या फिर मैक्सिमम वैल्यू को चेक करने का, वो आपका डिफरेंट मेथड है, वो भी इजी मेथड है। उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंटों को निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्या है पॉइंट को भी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ईजी मेथड जो आपका है वो यही है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू कौन देगा, ये पॉइंट मीन्स ये जो पॉइंट है 8/3 और 1/3 ये क्या करेगी आपके मिनिमम वैल्यू को देगी। क्या है मिनिमम जेड की वैल्यू आपको दे रही है, कितनी है वो आपको 29/3 मिल रही है। क्या है ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 29/3 है, ओके। इस तरीके से आपको जब मिनिमम जेड होगा या फिर जो मैक्सिमम जेड होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेट के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अभी क्वेश्चन बताया गया था क्वेश्चन नंबर 7, उसको अब हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, कहता है मिनिमम, ये मीन्स जो है मिनिमाइज जेड बोले या फिर मिन जेड बोले सेम मीनिंग है, आप समझ जाइए। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है और यहाँ पे आपको क्या गिवन है x + 4y गिवन है। क्या गिवन है x + 4y गिवन है, ठीक है। मिनिमम जेड या फिर मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x + 4y है। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है आपके, वो भी देख लीजिए। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे आपके x + y > 2000 और यहाँ पे जो दूसरी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स है ये आपका x/4 प्लस 3y/4 > किसके है 1000। और जो नेक्स्ट है आपकी जो कि लास्ट इक्वेशन है वो आपकी x/20 प्लस y/10 और ये आपकी कौन सी है <= 100। क्या है <= 100। और यहाँ पे क्या है नॉन नेगेटिव कंडीशन x > 0 एंड y > 0 है, ओके। मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + 4y > 2000 x/4 प्लस 3y/4 > 1000 एंड x/20 प्लस y/10 <= 100। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन आपकी x > 0 y > 0 है, ओके। इसका आपको क्या करना है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन ड्रा करनी होगी, 3 लाइन आपको स्केच करनी है। पहले किसके कारण x + y > 2000 के कारण, दूसरा आपका x/4 प्लस 3y/4 > 1000 और तीसरा जो है आपका
x/20 प्लस y/10 लेस देन इक्वल्स टू 100। देखिए यहाँ पे करना आपको क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आपको 2000 मिलेगी, है ना, और y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यू 2000 मिलेगी। यहाँ पे आपको 10 क्या है, जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 1000 ले लीजिए, क्या है 1000 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 1000, ये आपका 2000 और ये आपका जो है 3000, ये आपका 4000, ओके। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2000, y 0 है तो x की वैल्यू 2000, ये आपका 1000 और ये आपका 2000, ठीक है। 2000 और 2000 मीन्स यहाँ से आपको जो है इन दो पॉइंटों को मीट करवाना है। ये आपका मीट हो चुका है। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000 है। मतलब ये रहा, जब आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आप क्या करेंगे, जैसे 1000 और 1000 लेके चलेंगे, क्या है 1000 और 1000, ठीक है। या फिर आप जो है x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू 0, मीन्स ये पॉइंट लीजिए, x की वैल्यू 1000 और इसकी वैल्यू 1000, ओके, मीन्स ये रहा, ठीक है। जब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका जो है देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर का पॉइंट है या फिर नहीं। चलिए इसके अंदर का पॉइंट मान लीजिए हमने लिया 1000 यहाँ का और यहाँ पे 150 क्या है, यहाँ पे 1500 ले लें और यहाँ पे जो है 1000, तो यहाँ से आपको जो है कितना मिलेगा 25, जो कि यहाँ का पोर्शन नहीं होगा। मीन्स आपको कहाँ का पोर्शन मिलेगा, इसके ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन है, नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन नहीं है, जो कि ये रहा आपका। और इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा दीजिए और ये भी आपका इस तरीके से होगा, ओके। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आएंगे तो आप पहले इसको सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा 4000। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपको मिलेगी कितना 4000/3, ये जो भी होगा अभी देखा जाएगा। अब यहाँ पे जब y इज इक्वल्स टू आप 0 करते हो तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, x की वैल्यू आपको 4000 मिलेगी। ये 0.33 जो भी होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 13, मतलब 1000 यहाँ से इसके बीच में यहाँ कहीं पे ये आपको y की वैल्यू है और x की वैल्यू कितनी है 4000, मीन्स ये पॉइंट, इन दो पॉइंटों को मीट करवाइए। ये मीट हो चुका। ये पॉइंट आपका कैसा है, x/4 प्लस 3y/4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। अब ये देखिए कौन से पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे यदि आप क्या लेके चलते हो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब ये पोर्शन, इसके नीचे जो है आपका ये पोर्शन तो होगा 0 0। आपने सिंपली यही पुट किया और जो कि कितना आया 4000। क्या जो 0 है आपका 4000 से ग्रेटर है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आपका कहाँ का पोर्शन होगा, इसके बाहर का, मतलब ये इसके इस लाइन के ऊपर का पोर्शन भी आपका है, ये पोर्शन रहा, ओके। इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। तीसरी इक्वेशन ड्रा कीजिए, यहाँ से आइए, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 होगा, तो यहाँ से आपका x प्लस 10 2 20 2y लेस देन इक्वल्स टू 20 होगा। यहाँ पे नीचे एलसीएम और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2000 हो जाएगा। 20 यहाँ से 10 यहाँ से 2000 हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1000 और y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2000, ठीक है। 0 और 1000, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1000, ठीक है। x की 0, y की 1000 जो कि ये रही पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2000, ये पॉइंट रहा। अब इस दो पॉइंटों को मीट करवाइए,
क्या है, मीट करवा दीजिए, जो कि हमने ये कराया। और ये पॉइंट आपका कैसा है, ये लाइन कैसी है, x/10 प्लस y/10 और लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये पॉइंट रहा। अब इसको भी क्या कर दीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आप जो है 0 0 रखेंगे तो ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पे 1000 रखेंगे, क्या है 1000, या फिर हम यूं कहें कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 1000 ले लिया जाए और यहाँ पे आपका 500, तो यहाँ से आपका 1000 प्लस 5 2 जा 10 और फिर ये रहा, तो यहाँ पे आपको 1500 जो कि आपका लेस देन होगा। मतलब ये रहा कि आपका इस लाइन के नीचे का बिलो का पोर्शन आपका पोर्शन है, क्या है, इस लाइन के बिलो का पोर्शन आपका पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आपको कॉमन पोर्शन मिला, इस लाइन के ऊपर आपने गए और इस लाइन के भी आपको ऊपर का पोर्शन मिला, लेकिन जो थर्ड लाइन थी वो यदि आपको इसी साइड की मिलती तब तो आपके पास कॉमन पोर्शन हो जाता, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता, कुछ भी पॉइंट मिलता बट इंटरसेक्शन तो मिलता। क्या अब यहाँ पे आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर पा रहे हो, नहीं, इंटरसेक्शन आपको नहीं मिल रहा है इन तीनों लाइनों का, इन 3 लाइन का जब आप इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हो, इंटरसेक्शन आपको कॉमन पोर्शन मिल ही नहीं रहा है, तो ये आपका कैसा होगा, इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। क्या है, इसके पास कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, इसके पास कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या होगा, फिजिबल सोल्यूशन भी नहीं आएगा। और इसके पास क्या होगा, जब इसके पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो इसके पास जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नॉट अ कॉमन पोर्शन, सो इट इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन एंड हेंस इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं होगा। मीन्स आप जो है इसके नीचे आ गए हो, इसके नीचे बहुत सारी वैल्यू होंगी, वहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू सर्च नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्या है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू सर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये लाइन इसके नीचे का पोर्शन आपको सारा मिल रहा है तो नीचे आपके बहुत से नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव जितना आप जाएंगे उतनी ही वैल्यू आपको छोटी मिलती रहेगी, और जितना छोटी मिलती रहेगी आप उसके अंदर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सी मिनिमम जेड की वैल्यू बोले। ठीक है, ओके।